जो अशोकनाथ टीवी चैनल में भीम विवाह की कथा पहले दे चुके हैं, वहां से आगे का प्रसंग इधर हस्तिनापुर में शंकर भगवान ने बताया था एलमजे के लिए कि पांडव 5 हुए, 100 दुर्योधन 100 भाई हुए। हस्तिनापुर में खेल दुर्योधन ने किया। 100 भैया कहने लगे आज ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसमें भीम को सबसे ज्यादा परेशान किया जाए। तो वो जो खेल होता है जिसमें एक लड़का चोर बनाया जाता है, बाकी सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आज चोर बना दिया भीम के लिए, भीम को चोर बना दिया। 100 भैया वृक्ष पर चढ़ गए। आज भीम नीचे खड़ा खड़ा देख रहा है कि किसको पकड़ा जाए। कोई बात समझ में नहीं आई तब भीम ने क्या काम किया भक्तों। अरे बद टंक कोट के ख्याल भीम तत्काल हुई उठाड़ो। अरे कोई सनम कनायन कदत रो रे सूरमा भैया गाड़ो। विचार करने लगा भीम, क्या करूं, किसको के पास जाऊं, किसको छूं जा करके। कोई बात जब समझ में नहीं आई क्या काम किया भीम ने। बलवान तो था। अरे भीम हिलाओ पेड़, अरे भीम हिलाओ पेड़ गिरे जैसे फेल होत संकारो होत संकार। तब दुर्योधन को देख चलो तन जालो, दुर्योधन को देख चलो तन जालो, दुर्योधन को देख चलो तन। भैया जो भीम ने पेड़ हिलाया, 100 भैया पके हुए आम की तरह नीचे गिर पड़े। किसी की हड्डी टूट गई, किसी की कलाई क्रैक हो गई, किसी के सिर में चोट आई। एकदम से दुर्योधन कहने लगा भीम ऐसे दाव दिया जाता है। भीम कहने लगा भैया मेरा काम था, मैंने किया, आपने डाल को मजबूती से क्यों नहीं पकड़ा। एकदम से दुर्योधन कहने लगा आप जा सकते हो। उन्हीं पांव भीम चल देता है। लेकिन दुर्योधन के हृदय में ये आग चौगुनी धधक रही थी। दूसरे दिन भीम ने क्या काम किया। दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूप उत्पाती, आज भीमसेन ने लई गदा अष्टधाती। जे झूमत सो चल दो मगन मन भव सभा थर्राती। भीमसेन को देख कहत कुलघाती। आज भीम दुर्योधन की कचहरी में गए, दुर्योधन की सभा लगी हुई थी। एकदम से दुर्योधन कहने लगे भैया भीम आ गए, कल गए थे आज आ गए। अट्ठास करके दुर्योधन हंसने लगा। बैठो भैया भीम, देखना वक्त तो लड़ाई की चेक ऐसे बढ़ती है। बोला दुर्योधन अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक भैया। छोटे भैया तेरे 5 बाप एक भैया। एकदम से दुर्योधन कहने लगा भैया भीम बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। एकदम से भीम कहने लगा भैया दुर्योधन क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो। दुर्योधन की सभा के लोग बोले भीम तुमको गाली नहीं, अगर समझो तो तुम्हारी माँ के ऊपर ये कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्हीं पांव भीम लौट आता है, अपने मामा शल्य के पास गया और कहने लगा मामा शल्य। शल्य मामा ने जब भीम को सुस्त देखा, उदास देखा, मामा शल्य समझ गए आज कुछ न कुछ दाल में खाला है। गयो शल्य के पास करी अरदास आज करके आयो, आज अंध सुबन ने मेरो मान घटायो। उन के जिनके हिये की भी फूटी है मामा, उन्होंने आज मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। कृपा कर दो नेक बताए दे चेक आज करके आयो। सुन भीमसेन के बैन शल्य मुस्कायो। भीमसेन कहने लगा मामा
मैं दुर्योधन की सभा में गया और दुर्योधन ने मेरा बड़ा अपमान किया और मुझसे कहा था तेरे 5 बाप 1 माँ हैं, ऐसी कोई चेक बता दो उसकी माँ की जो उसके सामने हम नहले पर दहला दे सके। एकदम से मामा सल कहने लगा भीम तुम चिंता मत करो, हम चेक बतावे उनकी है बात गूढ़ कछ दिन की, और कोई सुने ना मेरे मन की। तुम जाओ सभा कौरन की, तुम कौरवों की सभा में जाओ और जैसे ही दुर्योधन तुमसे कहे कि तेरे 5 बाप 1 माँ हैं, महाराज कहे जब दुर्योधन ये बहन तुम वो कह के हट जाओ सुनती कुरपत हो बेचैन। जब दुर्योधन तुमसे कहे तेरे 5 बाप 1 माँ हैं, तुम कहना ये बात तो ठीक है भैया, लेकिन वो सोई दुर्योधन पे तो सार पड़ जाएगा। आप लोग सोचते होंगे वो का क्या चेक है। भक्तों, दुर्योधन के पिता धृतराज अंधे थे। जब उनकी दुर्योधन की माँ गंधारिन का विवाह होकर के साथ में आई तो उसने भी अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। एक दिन बोसुर नाम के राक्षस ने उसे छेड़ा जिसका दुर्योधन के हाथ से वध हुआ। आज दुर्योधन की माँ की चेक ढूंढ करके भीमसेन चल देता है। कि इतनी सुन चल गए हो मगन मन भयो खुशी मन मानी, आज भीमसेन को देख के हंसो तो अरे अभिमान। भीमसेन दुर्योधन की सभा में पहुंच जाता है। मेरे भक्तों, उसी समय दुर्योधन ने अरे फिर बचन बोलते हो, फिर बचन बोलते हो मगन मन भयो कुटिल अज्ञानी कुटिल अज्ञानी। तब पूछे के हंस गौ तो भीम मरदानी, तब पूछे के हंस गौ भीम मरदानी। एकदम से भीमसेन दुर्योधन की सभा में गया। दुर्योधन कहने लगा भैया भीम आ गए, आज फिर आ गए, तेरे 5 बाप 1 माँ हैं। जैसे ही दुर्योधन ने कहा भीमसेन बोले भैया लेकिन वो है भैया जी कहा उसी समय अरे दुर्योधन जरियो मन में और जाके लग गई आग बदन में। अरे दुर्योधन जरियो मन में और जाके लग गई आग है बदन में।
और एकदम से दुर्योधन मामा शकुनी के पास पहुंचा और कहने लगा, मामा आज भीमसेन जिंदा नहीं जाना चाहिए। मामा शकुनी कहने लगा, दुर्योधन तुम ऐसे बातों में लगाओ और एक काम करो, अरे करो कपट को प्यार जहर भीम को भोजन बनवाए। सला शकुन की लैया जहर के लड्डू बनवाए। भीम को हित से बैठाई। काय अरे जयरो पवन कुमार, अरे हाँ जय में पवन कुमार परस रहे भरवर के साथ। हजारों मन जो खाई गयो, बढ़ो न साको जोर तमारो भीम को आए गयो। आंख जाती दोनों पथुरानी रे, आंख दोनों पथुरानी। शकुनी मामा कहे सबई को भीम से आंख जाती दोनों पथुरानी। शकुनी मामा कहे सबई को भैयन सेवा। देर मत पलकी तुम लइयो, जति लीजो लहा से उठाए फेंक जाए गंगा में आइयो। भीम की लहा से उठाए रही है, सब भैयन ने मिल के गंगा बीच बहाए रही। भीम की लहा से उठाए रही। इस तरह से भक्तों आज बिने बात मर गयो भीम बलधारी। होनहार बलवान टरे न तारी, महाराज लगे जा दिन बैरी को दाओ। सो दुश्मन के संग सोच समझ के धरो हमेशा पाँव। आज मेरे श्रोता बंधुओं भीमसेन की लाश भोगवती गंगा में बहती जा रही है। इधर राजा बासुक की लड़की हेलमदे गंगा का स्नान करने रोजाना आती है और कहती है, हे भोलेनाथ, हे शिव, तुमने मुझे वचन दिया था कि मेरे पति की लाश गंगा जी में मुझे मिलेगी। इतने दिन हो गए, आज तक मेरे पति की लाश मुझे गंगा जी में नहीं मिली। भक्तों उसी समय जब भोगवती गंगा में भीमसेन की लाश, जा भोगवती भीमसेन की लाश, जा भोगवती। इधर के होनहार की बात भय प्रभात खुशियत छाई। ले संग सहेल न लली गंज पे आई। कर लिए स्नान संभ के ध्यान हृदय में लाई। भैया गंगा की लहरें देख लली लगाई। पानी में
दर्शन बिना चांद के सोहे, नारद तारे खिले हजार। दुल्हन बिना पिया नहीं सोहे, शायद में रात करे करे व्यभिचार। बेटा बिना ना बूढ़ा तो सोहे, जाके सेवक होए संसार। अरे रोटी बिना साग के सोहे, शायद में ना की करो भरमार। अरे मुख न मीठी वाणी के बिन सोहे, चाहे तुम पान चबो तो साथ। आज एलमदी रोने लगी, कहने लगी, हे गंगे मैया, 3 महीने हो गए मुझे तुम्हारा स्नान करते हुए, तुम्हारे दर्शन करते हुए। शंकर जी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे पति की लाश गंगा मैया में मिलेगी। आज तक मेरे पति की लाश नहीं आई मैया। हे मैया, लोग तुझे त्रिवेणी कहते हैं, तू तो पापियों के लिए, पापों के लिए छेनी से पैनी है मैया। मैया मेरी टेर सुन माँ, मेरे पति की लाश क्या तू मुझे नहीं देगी? 6 महीने मैंने धुनी टाली भोलेनाथ आपकी। रोने लगी भीम। बिटिया एलमदे बोली, माँ अरे मेरी तेरा सोनो तेरा वैनी है। अरे पासन छेनी से पैनी मैया। अरे मेरे प्रियतम की तो मगनी ऐसे कान लगी मृगनैनी है भैया। मैया मैं बहुत दुखिया हूँ मैया, ये सब सुहागिन है, मैं आवागिन बन के डोल रही हूँ। क्या तू मेरे पति को मुझे न देगी? तब तक भक्तों भीमसेन की लाश गंगा जी में बहती हुई आ रही थी। बोली, अच्छा आ गए हैं क्या? यही है मेरे पति, यही है मेरे प्राण प्रियतम। एकदम से रोने लगी, लेकिन ध्यान रखना भक्तों, लाश दूसरे किनारे पर थी और लड़कियां दूसरे किनारे पर खड़ी थी। एकदम से सिर को पकड़ करके बैठ गई, कहने लगी, हे महारानी, हे गंगे मैया, मैं अपने पति की लाश को कैसे यहाँ से निकालूंगी? हे मैया, के कोटना जन्म को पापियो, एक बूंद जल अचमन करे, कट जाए ताके शोक सारे सहज भवसा गर तरे। भैया, करोड़ों जन्म को पापी तेरी एक बूंद जल सच्चे मन से आचमन कर ले, ताकि सब पाप कट जाते हैं। मैया मैया मेरे प्राण प्रीतम को मुझे दे दो, कि मैया हमारो प्राण पत जाए रहो महत त्यारी धार में, तेरी कृपा से जान भी तक से लगाऊं पार में। एलम ने रोने लगी, विलाप करने लगी, भगवान की प्रार्थना करने लगी। इस तरह से एलम दे विचार कर ही रही थी, सोई भैया भीम की लाश में हिचकोले लगे। लाश उधर को खिसकने लगी जिधर वो लड़कियां खड़ी थी। आज जब लाश आई, सहेली कहने लगी, बहना क्या बात है, मोए पल पल होत अबेर करे मत देर, भद्र कर ही हो, माता पिता घर इंतजार कर रहे होंगे, मोए काफी देर हो गई है। मैं बहना तू चल घर चल। एलम दे कहने लगी, बहन मैं अब घर नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है, बात बता। तो बोली, इतनी सुन के कहने लगी, एलम दे
सुकुमारी है। लाश को खेच पार पे लियो तब तारीफ तुम्हारी।